आज हम सीखेंगे परपोषी पोषण क्या होता है। व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। हाउ डू दे सर्वाइव। प्रश्न उठता है कि वे कैसे जीवित रहते होंगे। फ्रॉम वेयर डू दे डिप्राइव न्यूट्रिशन। और वे पोषक कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त करते होंगे। आइए जानें इन सब प्रश्नों के उत्तर। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए वे भी विषमपोषी प्रणाली का ही उपयोग करते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आपने चित्र में दिखाई गई इस बेल को कभी देखा है। ये बेल अक्सर दूसरे पौधों के ऊपर चढ़ गई होती है और उन्हीं पौधों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर होती है। दिस इज प्लांट कॉल्ड कैस्कटा अमरबेल। ये अमरबेल है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड। ये दूसरों से ही बना बनाया भोजन प्राप्त करती है। फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। और उस पौधे से प्राप्त करती है जिसके ऊपर ये क्लाइंब कर गई होती है, चढ़ गई होती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। और जिस प्लांट्स के ऊपर ये क्लाइंब करती है उसे हम होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। देखिए पौधे ने भोजन अपने लिए बनाया था, परंतु ये उस पौधे के ऊपर क्लाइंब कर गई है, चढ़ गई है और उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ले रही है, तो हम इसे पैरासाइट कह सकते हैं। मॉस्किटो, बेडबग्स, लाइस, लीचेस दैट सक्स अवर ब्लड, जो हमारा खून चूसते हैं, उन्हें भी हम पैरासाइट ही कहते हैं। तो ये अमरबेल का पौधा था। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में होस्ट कहते थे। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए हम इन्हें परजीवी कहते हैं। रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं, जोंक आदि जीव भी परजीवी ही होते हैं। क्या आपने चित्र में दिखाए गए इन कीटों को देखा है। ये सब के सब परजीवी हैं। ये हमारा खून ही चूसते हैं। हैव यू सीन और हियर्ड प्लांट दैट कैन ईट एनिमल। क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो कीटों को ही खाता हो, जंतुओं का भक्षण करता हो। देर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कीटों का भक्षण करने वाले कुछ पौधे हैं और उन पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, हिंदी में कीट भक्षी पादप कहते हैं। पिक्चर प्लांट, जिसे हिंदी में घटपर्णी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ कीट भक्षी पादपों के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए ये एक वीनस फ्लाई ट्रैप है। जैसे ही मक्खी इसके अंदर जाती है ये बंद हो जाता है और कुछ रसायनों को छोड़ता है जिसके द्वारा ये अंदर के कीट को डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। ये है पिक्चर प्लांट, घटपर्णी पौधा। यहाँ से जब कोई जीव अंदर जाता है तो इस लीड ढक्कन को ये बंद कर लेता है और अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है जिससे ये उस कीट को अपने अंदर पचा लेता है। तो अब प्रश्न यह उठता है, इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, अभी हमने देखा ये हरे थे, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर सकते थे, अपने लिए भोजन बना सकते थे, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो ये कीटों का भक्षण क्यों करता होगा। बिकॉज
Such plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. क्योंकि इस प्रकार के पादप मृदा से वे सभी पोषक नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, तो इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी हैं, पौध कीटों को भी खाते हैं और उनसे अपने लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स या पोषक प्राप्त करते हैं।